Hello viewers, students, aspirants, again welcome to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy. I am Dinesh Darsena. I reconnect via this video for describe Indian rescue history, Kuwait airlift to Operation Kaveri. So watch our video till the end. आपदा के समय विदेशी जमीन पर अपनों को बचाने के लिए भारत की तरफ से कई अभियान चलाए गए। अक्सर मुश्किल घड़ी में या संकट आने पर जब अपने देश का नागरिक किसी अन्य जगह फंस जाता है तो सबसे पहले अपने वतन अपने देश की याद आती है। दूसरे देशों से लोगों को लाने का इतिहास भारत का बहुत पुराना है। किसी भी परिस्थिति में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा एक चिंता का विषय था। भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। अभी सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। इससे पहले भी संकट की स्थिति में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए कई मिशन चलाए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम कुवैत एयरलिफ्ट से ऑपरेशन कावेरी के बारे में जानेंगे। कुवैत एयरलिफ्ट 1990। इराक ने साल 1990 के अगस्त महीने की 2 तारीख को अपनी दक्षिणी पूर्व सीमा से कुवैत पर हमला बोला था। उस वक्त लगभग 2 लाख भारतीय कुवैत में रह रहे थे। इस दौर में भारत के इराक के साथ अच्छे संबंध थे। ऐसे में भारतीय नागरिकों को इराकी सेना से किसी तरह का जोखिम नहीं था, लेकिन पैसे, खाने और दवाइयों की कमी के चलते भारतीय नागरिक अपने मुल्क भारत लौटना चाहते थे। उस समय वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। ये समस्या खड़ी होने के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से मुलाकात की। इस बैठक में सद्दाम हुसैन ने भारतीय नागरिकों को कुवैत से निकालने की इजाज़त दे दी, लेकिन अमेरिका ने कुवैत के आसपास वाले जल क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। वहीं दूसरी ओर इराक ने विमानों की लैंडिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले विमानों को बगदाद और कुवैत में उतरने की इजाज़त थी। चूंकि भारत सरकार समुद्री रास्ते से भारतीय नागरिकों को बचाना चाहती थी, ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध एक बड़ी समस्या थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक योजना बनाई जिसके तहत 1.20 लाख से ज़्यादा भारतीयों को बसों के जरिए रेगिस्तानी इलाकों में 1120 किलोमीटर का सफ़र तय कराकर जॉर्डन लाया गया। इन लोगों को जॉर्डन में तात्कालिक रूप से रुकने दिया गया, जिसके बाद उन्हें अम्मान और फिर मुंबई लाया गया। ये उन दिनों की बात है जब एयर इंडिया के पास कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सिर्फ बोइंग 747 विमान थे। ऐसे में इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गए एयरबस A320 विमानों को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, लेकिन इंडियन एयरलाइंस ने जिन 2 एयरबस A320 विमानों को खरीदा था उनमें से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में बचे हुए एक विमान से ये बचाव अभियान चलाया गया। इसके बाद अगले 2 महीनों तक एयरबस A320 ने लगातार प्रतिदिन 16-17 घंटों की उड़ान भरी। अक्टूबर के अंत तक 448 चक्कर लगाए गए और खाड़ी क्षेत्र से 1,11,000 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। उस दौर में यह सबसे बड़ा हवाई बचाव अभियान था जिसमें हजारों डॉलर का खर्च आया था। इस मिशन को वीपी सिंह, IK गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ खान ने मिलकर चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि पूरा श्रेय इंद्र कुमार गुजराल को जाता है। ऑपरेशन सुकून 2006। जुलाई-अगस्त 2006 इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य संघर्ष छिड़ गया था। 12 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक सीमा पार छापेमारी की जिसमें 10 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने लेबनानी कैदियों की रिहाई के लिए इन सैनिकों के शवों की सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। इजराइल ने हवाई और समुद्री नाकाबंदी के साथ जवाब दिया और बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान और लेबनान पर जमीनी आक्रमण किया। युद्ध के दौरान लेबनान जाने वाले कई विदेशी नागरिक संघर्ष में फंस गए थे। 21 जुलाई को इजराइल बमबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए।
लेबनान में 10,000 से अधिक भारतीय नागरिकों में से लगभग 2,000 जोखिम में थे। पड़ोसी श्रीलंका और नेपाल, जिनके पास सैन्य संसाधनों की कमी थी, ने भी भारत सरकार से अपने नागरिकों को निकालने में मदद करने का अनुरोध किया। कुल मिलाकर इन देशों के 2200 से अधिक नागरिक संघर्ष क्षेत्र में फंसे हुए थे। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तीनों सेनाओं को जिम्मा सौंपा, जिसमें नेवी ने मुख्य भूमिका निभाई, और साल 2006 में इंडियन नेवी ने नागरिकों को युद्धग्रस्त लेबनान से निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में आईएनएस बेतवा, शक्ति, ब्रह्मपुत्र और आईएनएस मुंबई शामिल थे। इस ऑपरेशन में कुल 2280 लोगों को बचाया गया, जिसमें 1764 भारतीय नागरिक तथा अन्य श्रीलंकाई और नेपाली नागरिक शामिल थे। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी 2011, इसे भारत सरकार ने 26 फरवरी 2011 को लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया था। इस ऑपरेशन में लगभग 15,000 नागरिकों को बचाया गया था। इसमें भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन राहत 2015, वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से संचालित किया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015, वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबकि लगभग 785 विदेशी पर्यटक। ब्रुसेल्स से निकासी 2016, मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेंटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था। इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया। वंदे भारत 2020, कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया है। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के एक हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक, एरावत, शार्दुल तथा मगर लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिन तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। ब्रुसेल्स से निकासी 2016, मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेंटेम में ब्रुसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रुसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था। इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया। वंदे भारत 2020, कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया है। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के एक हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक, एरावत, शार्दुल तथा मगर लैंडिंग शिप टैंक ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिन तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। ऑपरेशन दोस्त फरवरी 2023, तुर्की और सीरिया क्रमशः रिक्टर पैमाने पर 7.8 और 7.7 तीव्रता के साथ बड़े पैमाने पर भूकंप से प्रभावित हुए थे। भूकंप के कारण हजारों लोगों की मौत हुई है
और बुनियादी ढांचे का व्यापक पतन हुआ है। भारत ने भूकंप प्रभावित देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। भारतीय सेना ने त्रासदी के 12 घंटे के भीतर बचाव दलों को तैयार किया और राहत सामग्री की व्यवस्था की। ऑपरेशन दोस्त एक खोज और बचाव अभियान है। एनडीआरएफ की 3 टीमें, एक फील्ड अस्पताल, सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे गए हैं। यह भारत की आपदा राहत कूटनीति का हिस्सा है, जिसे मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें भारत प्राकृतिक आपदाओं या संघर्ष से प्रभावित अन्य देशों को सहायता प्रदान करता है। क्या है ऑपरेशन कावेरी? सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके लिए वायुसेना और नौसेना की मदद ली जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सऊदी अरब के जेद्दाह में स्टैंड बाई पर है। इसी तरह नौसेना का जहाज INS सुमेधा तो पोर्ट सूडान भी पहुंच गया है। इसी जहाज के जरिए पहले भारतीयों को जेद्दाह लाया जा रहा है, जहां से लोग C-130J के जरिए नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। वहीं सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान तक पहुंचने के लिए बसों का सहारा लिया जा रहा है। कावेरी नदी पर क्यों रखा गया ऑपरेशन का नाम? इस ऑपरेशन का नाम कावेरी नदी पर ही क्यों रखा गया है? दरअसल इस समय सूडान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, उनमें से अधिकतर दक्षिण भारत से आते हैं। इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहने वाली नदी कावेरी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया हो। इससे पहले यूक्रेन और रूस युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस देश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी।